में आज बात करेंगे हर त्योहार में हुड़दंग क्यों है। त्योहार कोई भी हो, गणेश उत्सव, ईद, एकादशी का जुलूस निकल रहा हो या बराफात का, ये पहले से पता होता है कि कोई हंगामा तो होगा ही, कहीं पत्थर चलेंगे, कहीं उपद्रव मचेगा और वो भी हो भी जाता है। एक आम आदमी जो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपना त्योहार मनाता है, उसे लगता है कि मेरा त्योहार इस डर के साए में क्यों? क्या मुझे अपना त्योहार मनाने का अधिकार ही नहीं? मेरे त्योहार में विघ्न क्यों है, बाधाएं क्यों? क्या इस देश में दूसरे के त्योहार से अब दिक्कत होने लगी? आज महाभारत में हिंदू पक्ष होगा और मुसलमान पक्ष होगा। देश का हिंदू क्या सोच रहा है, देश का मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई के दिन बीत गए हैं? अब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? इसका समाधान भी है या फिर सिर्फ ये तनाव और आगे बढ़ने वाला है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि जो देश भर से तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर आप खुद भी सोचेंगे कि इस तरह की तस्वीरें क्या इसी शहर से आई, क्या दूसरे शहरों से नहीं आई? ये तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाती हूं। ये 12 राजस्थान की तस्वीर है और तय रास्ते से हटकर निकलना चाहते थे। यहाँ पर जो 12 वफात का जुलूस निकल रहा था, यहाँ पर जो लोग पहुंचे वो तय रास्ते से निकलकर दूसरे रास्ते पर जाना चाह रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो वहां पर बवाल मच गया। ये तस्वीरें आई। तो ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ 12 राजस्थान की ये तस्वीरें आई जहां पर जुलूस में हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। और इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि देश का और शहर का माहौल बिगड़ता है। उसके बाद ये तस्वीरें देख लीजिए बरेली में बवाल क्यों हुआ? वहां 12 वफात के जुलूस को लेकर तनाव फैल गया। ये तस्वीरें बरेली की हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। दो समुदाय के लोग आमने सामने वहां पर आ गए। अब आमने सामने आए, दोनों पक्षों की तरफ से वहां पर नारेबाजी होने लगी। ये क्यों हुआ? कांवड़ यात्रा रोकने का हवाला दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना था कि कांवड़ यात्रा में जो रूट हमें दिया गया, हमें तो कहीं और जाने नहीं दिया गया। अब मुस्लिम पक्ष का भी जुलूस यहां से क्यों निकल रहा है, वो भी अड़ गए। ऐसे में दोनों समुदायों के बीच यहां पर बवाल हो गया। ये बरेली की तस्वीर थी। अब बरेली के बाद आपको एक और तस्वीर दिखा रही हूं जो कि भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा की ये तस्वीर है जहां पर, जरा पहले प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाइए। मैं पहले आपको दिखाती हूं कैसे मस्जिद से पत्थर फेंके गए। भीलवाड़ा की तस्वीरें दिखाइए जरा। ये वहां भीलवाड़ा में जब एकादशी के दौरान जुलूस निकाल रहे थे हिंदू पक्ष, तो वहां मस्जिद से पत्थर फेंके जाने लगे। ये तस्वीरें देखिए। अब मस्जिद से पत्थर साफ दिख रहे थे गिरते हुए। जब ये देखा गया तो हिंदू पक्ष भी गुस्से में आया। हिंदू पक्ष नाराज था कि भाई पत्थर फेंके गए, वो भी मस्जिद से, अब हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी तुम्हें जवाब देंगे। तो वहां तस्वीर क्या हुई, वहां प्रदर्शन होने लगा। और प्रदर्शन में क्या नजारा था, प्रदर्शन में क्या गूंज थी, जरा खुद आप सुनिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसे चला दीजिए। बुलडोजर के नारे वहां प्रदर्शन से आ रहे हैं क्योंकि मस्जिद से पत्थर चले थे। तो इस जामा मस्जिद को खाली करने का वहां पर आह्वान कर दिया हिंदुओं ने, और वहां पर लोग कहने लगे कि यहाँ इसे खाली किया जाए और इस पर बुलडोजर चले। तो ये तस्वीर आ रही है और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि क्या इन तस्वीरों से सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है, इस देश में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है, इसका क्या कोई समाधान है या फिर ये सिर्फ तनाव बढ़ेगा? ये रिपोर्ट पहले देखिए। हुड़दंग क्यों? माहौल खराब करने की साजिश? तस्वीरें कर्नाटक के मंगलुरु की। यहाँ ईद मिलादुन नबी के मौके पर सड़क पर खूब बवाल हुआ। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से बीएचपी और बजरंग दल को चुनौती दी गई कि रोक सकते हो तो जुलूस को रोक कर दिखाओ। सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भड़क गए, सड़कों पर प्रदर्शन किया।
समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी की गई। हिंदू पक्ष का कहना था कि जुलूस को इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कावड़ के दौरान उनके जुलूस में भी बाधा डाली थी। कि हमारी कावड़ जब गई वापस न आने दे 11 लोगों की, तो ये लोग क्यों जाएंगे? बंद करो सब कहानी। हम जाएंगे ना जे हमने इन्हें निकलने नहीं दिया। उस पर इन्होंने यहाँ पर मतलब कुछ औरतें और आदमी हैं, पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कह रहा है। त्योहार पर हुड़दंग ये कोई पहली बार नहीं है। ये तस्वीरें राजस्थान के जहाजपुर की हैं, जहां जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शोभा यात्रा पर मस्जिद से पथराव से अफरा तफरी मच गई। इसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। 200-250 लोगों ने पहले तो जुलूस को रोकने का प्रयास किया, फिर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जुलूस निकल गया। फिर निकालते समय ऊपर से इन्होंने पथराव किया। जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया। अभी राजस्थान में एक मामला शांत नहीं हुआ था कि 12 जिले में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहाँ जुलूस में शामिल लोग और पुलिस में टकराव हुआ। दरअसल पुलिस ने जो रूट तय किया था, जुलूस में शामिल लोग उससे हटकर आगे जाने की कोशिश करने लगे। इसकी वजह से ये बवाल हुआ। इन सब के बीच एक चौंकाने वाला पैटर्न भी दिख रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों पर हिंदुओं के त्योहारों पर नफरती पत्थर बरसाने की खबरें सामने आ गई। सूरत, रतलाम, मांड्या, लखनऊ, कई जगह पर गणेश पूजा में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। बार बार धार्मिक यात्राओं पर लगातार हो रहे हमलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। आज महाभारत में मैं स्टूडियो में इस बात पर चर्चा करना चाह रही हूं कि क्या इन तस्वीरों का कोई समाधान है? क्या वो दिन बीत गए जब हम कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई? अब सिर्फ तनाव होगा। आज हिंदू पक्ष है स्टूडियो में, मुस्लिम पक्ष है। लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है, इस पर पहले चर्चा करती हूं। इस पर जरा कुछ पॉइंटर्स आपको दिखाती हूं। हिंदू पक्ष का क्या मानना है जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं? हिंदू पक्ष का कहना है कि नफरती पाठ इन्हें पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए ये पत्थर बरसते हैं। हिंदू त्योहार पर मस्जिद से ही पत्थर क्यों होते हैं, ये भी सवाल। और हिंदू पक्ष का ये भी मानना है कि जो मुसलमान हैं या अपने इलाके में दूसरों को आने नहीं देते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस्लाम न मानने वालों को ये काफिर मानते हैं, इसीलिए हर किसी पर हमला करो, ये वाली सोच है। मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है? हर झगड़ा, कोई भी झगड़ा होगा उसे हिंदू मुसलमान बना देंगे, सांप्रदायिक रंग दे देंगे, ये भी सोचता है मुस्लिम पक्ष के। रोहिंग्याओं वाली जो नफरत है वो देश के मुसलमानों को झेलनी पड़ती है, उसका दर्द झेलना पड़ता है। मस्जिद के सामने ही नारेबाजी क्यों करता है हिंदू पक्ष, यह भी कहा जाता है। और जो हिंदू राष्ट्र वाली सोच है उससे एक डर है, उससे एक तनाव फैलता है। तो दोनों पक्षों की बात मैंने आपको सुनाई, लेकिन